हेलो दोस्तों, आई एम बैक। सिर्फ मैं ही बैक नहीं हूँ, धुरंधर आ रही है 19 मार्च और तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे धुरंधर पार्ट 2 की पूरी कहानी लीक करनी थी मेरे को। सो हियर आई एम टू लीक द स्टोरी ऑफ धुरंधर पार्ट 2। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ बात करेंगे, इसकी स्टार्टिंग, एंडिंग, मिडिल गेम और हमजा के क्या क्या प्लान्स हैं, सब कुछ। जो सारे डिटेल्स हमको पुराने ट्रेलर और नए ट्रेलर में मिल के मिले हैं। बहुत मेहनत की इस वीडियो के अंदर तुम्हारी डिटेल्स को लेने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत जो होती है उसमें हम देखते हैं ज़हूर मिस्त्री को। अब ज़हूर मिस्त्री जो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला था, लेकिन सोचने वाली बात नहीं है कि पार्ट 1 के अंदर वो जब IC-814 को जब हाईजैक करता है उसके बाद का एक डायलॉग है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर भी हमको याद है कि जब फर्स्ट लुक आया था धुरंधर का, उसके अंदर आर माधवन का कैरेक्टर अजय सनियाल ये लाइन बोलता है जो लाइन ज़हूर मिस्त्री ने बोली थी इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ट्रेलर में शुरुआत ज़हूर मिस्त्री से होती है। सो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो गई, और अगर ऐसी बात है पार्ट 2 के अंदर इसकी एंडिंग होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा रियल लाइफ में आते हैं। अब जो रियल लाइफ में ज़हूर मिस्त्री था वो पाकिस्तान के अंदर एक अननोन मैन के हाथों गन शॉट के थ्रू मारा गया था। अगर ऐसा है तो कौन रोक रहा है इन फिल्म मेकर्स को उस अननोन मैन को एक हमजा बनाने में। सो या इट कैन बी डन। लाइक फिल्म की एंड हो चुकी है, सब मर चुके हैं, ज़हूर मिस्त्री को हमजा मार डाले। ओके, सो हम ज़हूर मिस्त्री से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रेलर में आगे क्या होता है। हम देखते हैं कि जो केओस मचा हुआ है लियारी में, उसके अंदर पहला शॉट ये वाला आता है जहाँ पर रहमान और उज़ैर के जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लड़ाई चल रही है। इस शॉट के अंदर हम देखते हैं कि अरशद पप्पू भी खड़ा हुआ है जो कि एक्चुअल में वही फेंक रहा है। सो इट जस्ट मीन्स लियारी के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अरशद पप्पू की गैंग जो है वो अटैक कर रही है जो खाली जगह है अभी के लिए रहमान दकीत की जगह को। रहमान दकीत की गैंग एकदम आवारा कुत्तों की तरह घूम रही है, उनका लीडर नहीं है। सो अरशद पप्पू उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकता है एंड आई थिंक इस केओस की वजह से ही हमको पता चलेगा कि क्यों हमजा और उज़ैर को अटैक करना पड़ रहा है अरशद पप्पू पे। वहां पे जाओ इस सीन पे जहां पर अरशद पप्पू का जो सर वो पड़ा हुआ है, वहां पे उज़ैर उसको मार रहा है एंड ट्रेलर के अंदर उज़ैर का ये शॉट है जो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। सिर्फ उज़ैर को उस पर अटैक करना ही नहीं पड़ेगा, हमजा विल बी द वन जो उसको उकसाएगा कि भाई तेरी भाई की मौत हुई है, जाके बदला ले। बिकॉज सोचने की बात यह है कि जब वो लाइन बोली जाती है ट्रेलर के अंदर कि कौन बनेगा रहमान दकीत का जो सक्सेसर है, एंड वहां पे हम देखते हैं हमजा को दिखाया जाता है। सो उज़ैर क्यों नहीं, क्योंकि उज़ैर विल नॉट बी रेडी कि भाई अभी अभी मेरा भाई मरा है और मुझे गद्दी से कुछ लेना देना नहीं है और मुझे अभी नहीं बैठना। वहीं पे हमजा उसको बोलेगा कि तुझे कम से कम अगर गद्दी नहीं चाहिए तो जाके अरशद पप्पू को खत्म कर दे। एंड इसीलिए हमजा विल बी द वन जो उज़ैर के बाद एक लियारी का किंग बन जाएगा। ओके, सो थोड़ी देर के लिए हमजा को साइड रखते हैं, बात करते हैं जसकीरत के बारे में। तो जसकीरत पे हम पूरा अच्छे से डिटेल बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, पर लेकिन अभी कुछ बात करते हैं जसकीरत के बारे में। जसकीरत जहां पर भी लड़ाई कर रहा है, ये पूरी जो भयंकर मसैकर वो कर रहा है अकेला दम पे, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन रहा है, वो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं जितने शॉट्स देखे हैं ट्रेलर के अंदर या पुराने ट्रेलर के अंदर, ये सारे शॉट्स एक सेम घर के अंदर है। मतलब ये अलग अलग घर जाके अलग अलग लोगों को नहीं मार रहा है, ये एक ही बड़ी हवेली जैसी कोई जगह है गाँव के अंदर, वहां पे सभी लोगों को एक करके मार रहा है। एंड दिस इज वेरी मच डेंजरस बिकॉज उसको पता है कि ये सब के सब लोग एक ही जगह पे हैं और ये अकेला कैसे मार पाएगा, स्टिल वही काम कर पा रहा है। एंड ये चीज को और सिग्निफाई करती है कि कैसे वो कितना परफेक्टली फिट होता है एक ऑपरेशन के लिए जहां पे उसको गैंग्स के अंदर घुसना है एंड सारी इंफॉर्मेशन इन्फिल्ट्रेट करनी है। एक शॉट और आता है ट्रेलर के अंदर जो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है एंड वो शॉट पे अगर तुम रुकोगे तुम ये देख पाओगे कि यहाँ पे जसकीरत इसको मार रहा है अपने पैर के थ्रू। एंड यहाँ पे तुम जसकीरत के जूते को देखो जो कि बना हुआ है DMS का। अब जो DMS के जूते होते हैं वो होते हैं आर्मी शूज, एंड मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये DMS है कि नहीं, बट ओवरऑल स्टाइल वगैरह सब कुछ सेम सा है। तो अगर ये DMS के जूते हैं 110% जसकीरत पहले से सोल्जर है या वो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है या फिर वो आर्मी पर्सन बनने वाला है। सो इट जस्ट शोज कि क्यों किसी क्रिमिनल को उठा के नहीं लिया है, किसी एक ऐसे इंसान को लिया है जो पहले से सोल्जर बनने वाला था, सोल्जर की ट्रेनिंग कर रहा था, ये सोल्जर था पहले से। सो दैट्स व्हाई इट मेक्स मोर सेंस कि क्यों आप किसी नॉर्मल क्रिमिनल पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको एक सोल्जर चाहिए जो आप क्रिमिनल बन चुका है लेकिन ही इज वर्दी ऑफ योर ट्रस्ट। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा था कि बहुत बड़ा टाइम गैप आएगा। लाइक तुमने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैं बताया था कैसे जो मिर्जा इकबाल का जो लुक था वो चेंज हो चुका था। पहले उसके पास बाल थे, अच्छी दाढ़ी थी, लेकिन उसके बाद वो टकला हो गया था एंड उसकी दाढ़ी थोड़ी सफेद सी हो गई थी। ये चीज कोइंसिडेंस नहीं है बिकॉज हमने जितने भी शॉट्स लिए थे उस पुराने ट्रेलर के अंदर
उस सब के सब शॉट्स थे क्लाइमैक्स ऑफ धुरंधर पार्ट 2। इसके अंदर भी बहुत सारे शॉट्स ऐसे हैं जो चीज को सपोर्ट करते हैं एंड मैं उस चीज को और एक्सपेंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बताया था कि कैसे मिर्जा इकबाल पहले अटैक करेगा हमजा पे, और जब वो अटैक करेगा उस टाइम वो बूढ़ा नहीं था। ये जो शॉट तुम देख रहे हो, अगर मेरे को स्क्रीनशॉट मिल जाए तो इसके अंदर वो बूढ़ा नहीं है, वो अटैक कर रहा है हमजा पे और दोनों की लोकेशन सेम है। अगर ऐसा है तो उस टाइम को पता चल गया था कि वो कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, तभी वो अटैक कर रहा है। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का टाइम गैप होगा आराम से, और तब जाके वो अटैक कर रहा है फिर से एक लास्ट जगह पे, जो कि लास्ट अपनी मेन लोकेशन हो सकती है, वो मॉस्क वाली। दैट्स वाई। सो मैंने उस टाइम बोला था कि शायद मिर्जा इकबाल को पता चल गया था कि वो इंडियन है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। बट वो लॉजिकली सही नहीं था, क्योंकि मिर्जा इकबाल को पता चल जाए कि यार ये इंसान इंडियन है तो वो उसको तुरंत खत्म कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है। बट उसने नहीं किया, उसको उस टाइम कुछ और पता चला होगा। मेरे हिसाब से उसको पता चल गया था कि उसने ही मरवाया है दोनों भाइयों को, पहला रहमान दकेत, उसके बाद उजैर बलोच, इन दोनों को उसी ने मरवाया है। दैट्स वाई उस पर अटैक करता है। लेकिन इस बार वो बच जाता है बिकॉज इस बार अपने हमजा के पीछे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं। एंड अब बात है काफी इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है हमजा इज जॉइनिंग द पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स इज जॉइनिंग हमजा। बिकॉज इस शॉट के अंदर जहां पे रिजवान, हमजा एंड जमीली पैसे उड़ा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली हम देखते हैं पोस्टर्स ऑफ अ पॉलिटिशियन जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर बन चुका है पाकिस्तान का, एंड ये तीनों बहुत खुश हैं। वो है नवाज शरीफ। पाकिस्तान का 2013 में नवाज शरीफ बने थे प्राइम मिनिस्टर, एंड उसके लिए ये तीनों खुश क्यों हो रहे हैं। मेरे पास की थ्योरी है कि शायद जो हमारे जरवारी साहब थे उन्होंने शायद निकाल दिया होगा जमाली को, या जमाली ने छोड़ दिया था जरवारी को ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हमजा। अब हमजा ने ये क्यों किया? बिकॉज शायद हमजा चाहता था कि वो पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग रहे। दैट्स वाई उसने प्रेजेंट किया होगा जमाली को कि तुम जाके नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लो, या फिर उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लो, एंड शायद हमजा विल बी द वन जो काफी हेल्प करेगा नवाज शरीफ को बनने में प्राइम मिनिस्टर, एंड जमाली को भी उससे बहुत फायदा होगा। अब इसका फायदा कहाँ होने वाला है? इस लास्ट शॉट में, जहाँ पे जो बहुत फेमस हो रहा है कि हमजा जो बहुत भग के जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी हुई है। अगर पाकिस्तानी आर्मी खड़ी हुई है सो इट जस्ट मींस यहाँ पे उसने पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। अब बस तुम समझना कि कितना एपिक है ये चीज। अगर ये चीज सच हुई तो ये बहुत एपिक है। हमजा ने एक्चुअली में नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद उस पर काफी ज्यादा प्रेशराइज किया होगा थ्रू इंटरनेशनल मीडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट। इन दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आया होगा कि भाई तुम्हारे घर के अंदर मिर्जा इकबाल नाम का टेररिस्ट बैठा हुआ है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। शायद इसी वजह से वो भेजेगा पाकिस्तानी आर्मी को टू इन्फिल्ट्रेट मिर्जा इकबाल। यहाँ पे शायद मिर्जा इकबाल को पता चल जाएगा कि भाई हमजा जो है वो इंडियन स्पाई है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज अब हमजा के पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी हुई है, एंड हमजा एंड पाकिस्तानी आर्मी दोनों मिलकर मिर्जा इकबाल को मारने वाली है। आई मीन इट जस्ट मेक्स सेंस बिकॉज हमजा जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा छोटा था, वो लोगों से बात नहीं करता था बिकॉज उसको नहीं बात करनी चाहिए थी, अब वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। डैम, इट डिड मेक सेंस। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। अगर तुम्हें लगे कि थ्योरी सच होने वाली है तो वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हें लगा कि 50% ऑफ थ्योरीज बेकार थी लेकिन अच्छी थी सुनने में, तो वीडियो को हाइप कर दो। तो धुरंधर पे और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धुरंधर पे ब्रेकडाउन की वीडियोस, डूम्सडे पे ब्रेकडाउन की वीडियोस दोनों चेक करो। दोनों बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत की है बनाने में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।